थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ठेकेदार भाई, जितने भी हमारे ठेकेदार भाई यहाँ बैठे हो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, आपको पता है सरकारी ठेकेदारी सरकारी सुलभ शौचालय में मारी हुई विमल की पिचकारी की तरह होती है, अंदर से सफेद और बाहर से लाल। तो कुछ दिन पहले ना एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे आके बोला कि भैया मुझे भी ठेकेदारी करनी है और मैं ना बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। मैं बिजी था तो मैंने बोल दिया उसको कि हाँ ठीक है, टेंडर भरना शुरू करो। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में बिजी हो गया। वो फिर से मेरे पास आया थोड़ी देर बाद कि भैया मैं ना मुझे भी ठेकेदारी करनी है, मैं ना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ आपसे, लेकिन आपको नहीं लगता आपको सक्सेसफुल होने में कुछ ज़्यादा साल लग गए? मैंने उसकी ओर पहले तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा, फिर मैंने एक बार अपनी और अंदर तसल्ली करी। मैंने कहा पैंचो पहली बार किसी ने मुझे सक्सेसफुल माना है। इवन आज तक पैंचो मैंने खुद को सक्सेसफुल नहीं माना था आज तक। कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे सक्सेसफुल मान रहा है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा सफलता तो धीरे धीरे मिलती है, शीघ्र तो पता नहीं होता है। भाई साहब वो लड़का इतना तेज निकला कि वो फिर से मेरे पास आया। वो बोला कि भैया मुझे सक्सेसफुल होना ही है, आप कुछ टिप्स दे ही दो। मैंने बोला बेटा ज़िंदगी में सारे काम कर लेना लेकिन कभी एक ठेकेदार से टिप्स मत लेना। वो लड़का फिर भी नहीं माना। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ठेकेदारी गांड फाड़ देती है और ठेकेदारी में अमीर बनने में गांड फट जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि गांड फटना तय है। यू नो आई ऑलवेज टेल ठेकेदार कि जब भी तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाए साइट में, जैसे कि मतलब तुम बता रहे हो इंजीनियर को कि तुमने एंकर की वायर डाली है जैगुआर की, तुमने जो है सीट का पॉट लगाया है और सारी ब्रांडेड तुमने फिटिंग करी है, तुमने अपने सुपरवाइज़र को भी सब समझा दिया था कि जब इंजीनियर साहब आएँ तो एंकर का जो डिब्बा है वो एकदम ऐसे डालना दहलीज पे कि इंजीनियर साहब के पैर में आ जाए। फिर मैं तेरे पे गुस्सा करूंगा कि क्यों रे साले तू देख के काम नहीं कर सकता, साइड पे साफ सफाई क्यों नहीं रखता है, या एंकर कंपनी का डिब्बा मेरे पैर में आ रहा है। वो भले तुमने उस डिब्बे के अंदर बड़ा घटिया सा वायर डाल के रखा हुआ था, लेकिन वो डिब्बा इंजीनियर साहब के पैर में आना चाहिए। अब मान लो गलती से अगर इंजीनियर साहब वो चीज़ देख लें और तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाए कि यार इंजीनियर साहब को ये पता चल गया है, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा। उस टाइम से यू शुड नेवर एक्सप्लेन, यू शुड डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू इंजीनियर। यू शुड नॉट, क्योंकि आपका बिल कैसा बनाना है वो इंजीनियर साहब पहले ही 4K HD में सोच चुके हैं कि आपने कैसी कैसी चोरी करी है, कहाँ कहाँ आपने चोरी करी है और आपसे कितना माल उनको लेना है बिल बनाने के बाद। वो पूरा इंजीनियर साहब 4K HD में पहले ही सोच चुके हैं। तो अब आपको एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू, थैंक यू। अब जब ठेकेदारों की इतनी बुराई कर ही रहे हैं तो एक आधी और सुन लो। हाँ हाँ सुना दो। ठेकेदार के हराम खोरो, कितना मजा आ रहा है ना बुराई सुनने में तुम लोगों को। जब मैं अच्छा ज्ञान देता था ना, कोई नहीं आता था देखने के लिए, मुश्किल से 100-500 व्यूज आते थे। आज मैं जब बकचोदी कर रहा हूँ तो तुम लोगों को मजा आ रहा है उसमें। हराम खोरो, हजारों लाखों में व्यूज दे रहे हो तुम मुझे, पर ठीक है उसके लिए थैंक यू। यदि ठेकेदार का गिनाया हुआ जो लॉस है वो उसका एक्चुअल लॉस का 0.01% भी होता ना, तो भाई साहब आज धरती और मार्स के बीच में रोड होती, रोड। एक शायरी अर्ज है हमारे ठेकेदार भाइयों के लिए, मैं आप सभी से इरशाद चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी बंधुओं का। हम बिल के सताए हुए ठेकेदार हैं, हम बिल के सताए हुए ठेकेदार हैं। एक दिन आएगा जब हम भी थाईलैंड जाएंगे। हम बिल के सताए हुए ठेकेदार हैं, एक दिन आएगा जब हम भी थाईलैंड जाएंगे। और यदि बिल नहीं आया तो भगवान कसम पूरे PWD डिपार्टमेंट को OLX पे बेच के हरिद्वार निकल जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरा मानना है कि दुनिया में 3 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। पहला कॉन्फिडेंस होता है कि भाई साहब जब आप अपने घर से अपने पिताजी से पैसे लेके ठेकेदारी शुरू करें। दूसरा कॉन्फिडेंस होता है जब आप लोन लेके ठेकेदारी शुरू करें। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी की। फिर होता है तीसरा लेवल, फिर आते हैं वो महान लोग जो लोन के साथ साथ क्रेडिट कार्ड से अपनी ठेकेदारी शुरू करते हैं। और उसमें भी सबसे महान काम वो होता है जब वो पहला ही टेंडर नगर निगम का ले लेते हैं। तो ना तो उनकी पेमेंट आती है और लोन के भी लोड़े लग जाते हैं, तो वो अलग। क्योंकि भाई वो नगर निगम नहीं, नरक निगम है भाई। अच्छा, तो ठेकेदारी में ना दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है ना। सब लोग मानेंगे इस बात को कि ठेकेदारी में दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसा ही एक दोस्त ऊपर वाले ने हमें दिया है, उसका नाम है कुंतल। भाई कुंतल कमीनेपन में कुंतल के बाप का भी बाप है। मतलब कि प्रिंटर की इंक खत्म होने के बाद का प्रिंट आउट, ऐसा आदमी है कुंतल। वैसा आदमी के भाई दारू पिलवा दे, चल छोड़ दारू नहीं तो सिगरेट पिलवा दे, चल छोड़ सिगरेट भी छोड़, तू तो खाली चाय पिलवा दे। चाय नहीं पिलवाएगा तो काट लेगा। ये एकदम बेहुदा आदमी, एकदम बेहुदा आदमी। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि आपको लगता है कि यार ये तो ना ऊपर से भगवान ने अलग से आप ही के लिए बना के भेजे हैं वो आदमी। आप उनके चाय सिगरेट का भी खर्चा उठा रहे हो एकदम सगी औलाद की तरह। आप उनके पेट्रोल का भी खर्चा उठा रहे हो, गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देना है तो भाई उसमें भी आपका योगदान जा रहा है। तो वो हरामखोर साले उस टाइम बाद जाके आपको पापा भी बुलाने लग जाते हैं। तो साले कभी कभार तो घर में तक आके रहने लग जाते हैं। और तो और आपके सारी दुनिया मुझे बोलती है कि आशीष भाई टेंडर आपको 15% डालना है। इंजीनियर साहब से मेरी बात हो गई है कि मुझे 15% बिलो डालना है। उन्होंने एसडीओ साहब से और ऊपर अधिकारियों से बातचीत हो गई है कि आशीष भाई टेंडर जो है 15% बिलो डालेंगे और मिल भी जाएगा 15% बिलो पर। भगवान विश्वकर्मा ने मुझसे आके बोला कि आशीष 15% बिलो पे डालना है। मैंने कहा हाँ वो मैं समझ गया हूँ, 15% बिलो मुझे टेंडर डालना है। अगले दिन भगवान ने आके मुझसे बोला, मैंने उनको कहा कि हाँ वो विश्वकर्मा जी से मेरी बातचीत हो गई है, मुझे 15% बिलो डालना है। एक दिन पहले हराम खोजी कुंतल आएगा, आशीष 15% नहीं 35% डाला, 35%। हराम खोर 35% मिला। क्या करूं, ठेकेदार है लेकिन मेरा ठेकेदार है। मुझे मालूम है कि मैं कभी भी 35% बिलो टेंडर नहीं डालूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों जब मौका पड़ता है तो मेरा हाथ अपने आप 35% बिलो पर दब जाता है। बहुत काम की चीज़ जो मुझे काफ़ी लेट समझ आई ठेकेदारी करते हुए, वो ये कि यदि आज आपको मसाज करवाने स्पा सेंटर जाना है तो ये डिपार्टमेंट वाले इतने हरामजादे हैं कि आज तो नहीं जाने देंगे। कल आपको ये रियलाइज़ होगा कि शायद मसाज लेना उतना ज़रूरी था भी नहीं, क्योंकि थाईलैंड का स्पा सेंटर आपका वेट कर रहा था। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? भाई हम सब ना आपकी अधिकारी और आपकी जुगलबंदी देखना चाहते हैं, वो कमीशन वाला पार्ट देखना चाहते हैं, वो जीएसटी वाला पार्ट देखना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसी तो आपको कैसा लगेगा? तो मतलब भाई आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो दांव पर नहीं लगा सकता ना पंचो। थैंक यू।